हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनु मिस में। तो जैसा कि फ्रेंड्स इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं संधि, और संधि में हम लोगों ने स्वर संधि कंप्लीट कर लिया है और व्यंजन संधि कंप्लीट कर लिया है। आज की इस वीडियो में हम लोग शुरू करने वाले हैं विसर्ग संधि। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि विसर्ग संधि कब होता है। तो जैसा कि हम लोगों ने स्वर में क्या पढ़ा था कि जब स्वर का स्वर से मेल होता है तो स्वर संधि होता है, और व्यंजन में हम लोगों ने पढ़ा था कि जब स्वर व्यंजन या फिर व्यंजन स्वर या फिर व्यंजन व्यंजन का आपस में मेल होता है तो व्यंजन संधि होता है। वैसे ही विसर्ग संधि में क्या होता है कि विसर्ग के बाद या तो स्वर आए या तो व्यंजन आए, तो ऐसे कंडीशन में हमेशा विसर्ग संधि होता है। ठीक है, यानी कि विसर्ग संधि में जो है विसर्ग जो पहले वाला पद होगा इसके अंत में जो है विसर्ग जरूर होता है, तो ऐसे में वो विसर्ग संधि में आता है। चलिए अब यहाँ पर एक चीज और देखिए कि अगर हम विसर्ग संधि की भेद के अगर बारे में बात करें तो जैसा कि हम लोगों ने स्वर संधि में पढ़ा था कि स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और सबके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। व्यंजन संधि में क्या पढ़ा था कि उसका कोई भी भेद नहीं होता है, लेकिन उसमें कई सारे नियम होते हैं और हम लोगों ने इंपॉर्टेंट जो हमारे लिए नियम था उन सभी नियम को हम लोगों ने पढ़ा भी था। वैसे ही विसर्ग संधि में भी इसका कोई भेद नहीं होता है, इसमें भी जो है कुछ इंपॉर्टेंट नियम है जिसे हम लोग पढ़ेंगे, और हम लोग वही नियम पढ़ेंगे जो कि हमारे एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, जिससे हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नियम की अगर हम बात करें तो देखिए पहला नियम है कि विसर्ग का ओ हो जाना। अब विसर्ग का ओ हो जाना, इसमें विसर्ग कब ओ हो जाता है तो इसके लिए शर्त ये है कि विसर्ग के पहले अ आना चाहिए, और विसर्ग के बाद वाला जो शब्द रहेगा, जो पद रहेगा, उसका पहला वाला जो अक्षर रहेगा उसके बारे में कह रहा है कि विसर्ग के बाद या तो अ आए, या तो वर्ग का तीसरा अक्षर आए, या तो किसी वर्ग का चौथा अक्षर आए, या तो किसी वर्ग का 5वां अक्षर आए, या फिर य आए, या र आए, या ल आए, या व आए, या फिर ह आए। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि ये जो विसर्ग है ये विसर्ग परिवर्तित हो जाता है किसमें? ओ में। ठीक है, ये तो रहा इसका नियम, जिसे कि हम लोग ओ का नियम भी कहते हैं। चलिए उदाहरण अगर हम देखें तो मनः धन अनुकूल, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है विसर्ग है और विसर्ग के पहले न में क्या है? अ है। ठीक है, और विसर्ग के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ है। तो हमने कहा कि जब अ होगा विसर्ग के बाद और विसर्ग के पहले भी अ होगा तो ऐसे में विसर्ग ओ में परिवर्तित हो जाता है। तो अब ये जो विसर्ग है ये जब ओ में परिवर्तित होगा तो ओ की मात्रा जो है यहाँ पर न पे जुड़ जाएगी, यानी कि मनो हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये जो शब्द बनेगा जब इसका हम लोग संधि करेंगे तो ये हो जाएगा मनोनुकूल। ठीक है, तो मनोनुकूल का संधि विच्छेद होता है मनः धन अनुकूल। उसी तरीके से अगला उदाहरण देखिए अध अधन गति। अध अधन गति में यहाँ पर देखिए विसर्ग है, विसर्ग के पहले अ है और विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर ग है, और ग जो है कवर्ग का तीसरा अक्षर होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर भी विसर्ग ओ में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अधोगति। समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से जो है इसका संधि हो रहा है। वैसे ही देखिए सारे उदाहरण हो जाएंगे। तपधन बल, इसका हो जाएगा तपोबल। ब जो है ये पवर्ग का जो है तीसरा अक्षर है प फ ब। ठीक है, वैसे ही मना धन रथ, इसका हो जाएगा मनोरथ। ये जो है वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में ये पूछा भी जाता है मनोरथ का संधि विच्छेद, या फिर मनोरथ में जो है कौन सी संधि है। ठीक है, तो मनोरथ में विसर्ग संधि है, मनः धन रथ इसका संधि विच्छेद होगा। मनः धन हर, ये हो जाता है मनोहर, ये भी इंपॉर्टेंट है मनोहर। पय धन द, इसका जब हम लोग संधि करेंगे तो ये हो जाएगा पयोद। ठीक है, यहाँ पर देखिए एक ही अक्षर का यहाँ पर एक पद है, तो ऐसे में जो है ये इस प्रकार का बहुत कम ही जो है शब्द मिलता है जिसमें जो है एक शब्द एक अक्षर का जो है अर्थ होता है। जैसे द हो गया, न हो गया, आपका ज हो गया, ये कुछ ऐसे बहुत कम ऐसे अक्षर हैं जिसका जो है एक निश्चित अर्थ होता है, इसका अकेले रहता है तो भी अर्थ होता है। ठीक है, चलिए पहला नियम हम लोगों ने समझ लिया, ओ का नियम। अब हम लोग अगले नियम की बात करते हैं, नंबर 2। तो ये है विसर्ग का र होना, यानी कि विसर्ग जो है र में परिवर्तित हो जाता है। अब कब होता है, इसके लिए क्या शर्त है? तो देखिए इसमें क्या होता है कि अगर विसर्ग के पहले कोई अन्य स्वर आए अ और आ को छोड़ करके, यानी कि विसर्ग के पहले न ही अ आना चाहिए और न ही आ आना चाहिए, इसको छोड़ करके कोई भी स्वर अगर आए और विसर्ग के बाद या तो आ आए, उ आए, या फिर दीर्घ उ आए,
या फिर किसी वर्ग का तीसरा अक्षर, चौथा अक्षर, पांचवा अक्षर, या फिर य या र या ल या व, इसमें से कोई भी अक्षर अगर आ रहा है तो ऐसे कंडीशन में विसर्ग जो है वो र में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, चलिए उदाहरण देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण है निर्धन आशा। तो यहाँ पर देखिए विसर्ग के पहले जो है अ और आ नहीं है, न में ई की मात्रा है यानी कि अन्य स्वर है, ई है, और विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर आ है। ठीक है, तो अब ये जो विसर्ग है ये विसर्ग किस में परिवर्तित हो जाएगा? र में। र याद रहे कि ये र के नीचे हलंत रहेगा, र आधा रहेगा, तो जब इसका हम लोग संधि करेंगे तो ये हो जाएगा नी, और ये जो र है ये आधा होगा, विसर्ग का र में परिवर्तित होगा तो आधा, और ये आ इसमें जुड़ जाएगा तो पूरा हो जाएगा, तो ये नीरा और ये सा। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा निराशा। वैसे ही निर्धन धन, तो इसका हो जाएगा निर्धन। देखिए ध जो है त थ द ध, ये चौथा वर्ड है किसका? तवर्ग का। ठीक, निर्धन बल, ये हो जाएगा निर्बल। ये सब जितने उदाहरण है बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है और एग्जाम में जो है इन्हीं सब उदाहरण में से पूछा भी जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। निर्धन धारण, इसका हो जाएगा निर्धारण, निर्धारण। वैसे ही दो धन उह, ठीक है, तो ये हो जाएगा दु रु ह, क्योंकि ये विसर्ग र हो जाएगा और ये उ की मात्रा उसमें लग जाएगी तो दु रु हो जाएगा, और ये इस प्रकार से जो शब्द बनेगा दुरु हो जाएगा। ठीक है, तो दो नियम हम लोगों ने देखा। चलिए अगले नियम की अगर हम बात करते हैं, देखिए अगला नियम है तीसरा, विसर्ग का स होना, यानी कि कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें विसर्ग जो है श में परिवर्तित हो जाता है और वो जो है तालवी श में परिवर्तित होता है। कब? इसकी कंडीशन क्या है? तो इसमें है कि विसर्ग के पहले अगर स्वर आए और विसर्ग के बाद या तो च आए या तो छ आए या तो तालवी स आए, तो ऐसे में जो है विसर्ग परिवर्तित हो जाता है किसमें? तालव्य श में। ठीक है, और ये भी आधा श रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। देखिए उदाहरण अगर हम देखें तो निधन चित, यहाँ पर देखिए विसर्ग है और विसर्ग के पहले स्वर है, न में जो है ई की मात्रा है तो स्वर हुआ, और विसर्ग के बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि च है, तो च छ स कोई भी एक होना चाहिए। तो विसर्ग के बाद च है और विसर्ग के पहले जो है वो स्वर है, तो ऐसे में ये विसर्ग जो है इस स में परिवर्तित हो जाएगा तो नी, और ये जो है आधा स हो जाएगा और ये हो जाएगा चित। तो इस प्रकार से जो शब्द बनेगा निश्चित। ठीक है, ऐसे ही दु धन शासन, तो ये हो जाएगा दु और ये आधा स और ये शासन, दुशासन। निर्धन चय, ये हो जाएगा निश्चय, विसर्ग जो है श में परिवर्तित हो जाएगा। निर्धन छल, ये हो जाएगा निश्चल। यहाँ पर अब आप देख रहे हैं कि विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर धन रहेगा, विसर्ग के बाद जो है छ आया हुआ है, तो ऐसी कंडीशन में भी जो है जो विसर्ग है हमारा वो तालव्य श में परिवर्तित हो जाएगा। ठीक है, तो विसर्ग कब तालव्य श में परिवर्तित होगा हम लोगों ने जान लिया। अब नियम चौथे की अगर हम बात करें तो विसर्ग का मूर्धन्य श होना। अब यहाँ पर विसर्ग जो है इस स में परिवर्तित हो जाता है, लेकिन इसके लिए भी कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि विसर्ग के पहले या तो ई आना चाहिए, ई में भी जो है आपका छोटी ई आना चाहिए, दीर्घ ई नहीं होना चाहिए, और आपका जो है छोटा ऊ होना चाहिए, यानी कि लघु ई और जो है लघु ऊ, यानी कि छोटी ई और छोटा ऊ। और विसर्ग के बाद या तो क आए, ख आए, ट आए, ठ आए, प आए, फ आए, इसमें से कोई भी एक अक्षर आ रहा है, तो ऐसे में ये विसर्ग मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाता है और ये भी आधा होता है। चलिए उदाहरण देखते हैं। निर्धन कपट, यहाँ पर देख रहे हैं विसर्ग के पहले जो है आपका ई आया हुआ है और इसके बाद क आया हुआ है, तो अब ये जो है मूर्धन्य श में परिवर्तित हो जाएगा लेकिन आधा, तो ये हो जाएगा निष्कपट। ठीक है, ऐसे ही निर्धन ठुर, तो ये हो जाएगा निष्ठुर। निर्धन फल, तो ये हो जाएगा निष्फल। ठीक, तो ये चीज याद रखिएगा, क ख ट ठ प फ ये आना चाहिए। अब उसके बाद जो है च छ कहाँ से कहाँ गया इसमें से, तो च छ के लिए हमने ये नियम देखा ही। ठीक है, च छ इसमें आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 4 नियम देखा। चलिए कुछ और भी नियम बचता है उसे भी देखते हैं। अब एक और नियम है स का, जो हमारा दंत स बचता है उसके लिए भी, तो कब दंत या स होगा वो भी देख लेते हैं। देखिए अगला नियम है नंबर 5, विसर्ग का
दंत्य स हो जाना है, यानी कि विसर्ग जो है वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। इसके लिए कंडीशन ये है कि विसर्ग के बाद या तो त आए या तो थ आए, तो ऐसे में जो विसर्ग है वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाता है। इसका उदाहरण देखिए, नमः धन ते। यहाँ पर आप देख रहे हैं विसर्ग के बाद तो आ रहा है, विसर्ग के पहले कुछ भी हो, यहाँ पर इसके लिए कोई भी शर्त नहीं है। विसर्ग के बाद अगर तो आ रहा है तो ये विसर्ग जो है वो दंत्य स में परिवर्तित हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब इसका संधि करेंगे तो ये हो जाएगा नम और ये आधा स, क्योंकि यहाँ पर आधा है, और ये ते। तो इस प्रकार से जो बनेगा नमस्ते। दुरह धन तर, तो ये भी हो जाएगा विसर्ग का स और ये हो जाएगा दुस्तर। निर्धन तेज, तो ये हो जाएगा निस्तेज। ठीक है, चलिए अगले नियम की अगर बात करें नंबर 6, तो ये है कि विसर्ग के बाद अगर र आ रहा है और विसर्ग के पहले कोई भी लघु स्वर आ रहा है तो ऐसे में विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के पहले जो स्वर होता है उसका दीर्घ हो जाता है। जैसे उदाहरण से समझते हैं, निधन रोग। यहाँ पर आप देखिए कि विसर्ग के पहले जो है न में छोटी ई की मात्रा है और विसर्ग के बाद जो है यहाँ पर र है, तो इसमें क्या होगा कि जब इसका संधि होगा तो ये विसर्ग का लोप हो जाएगा और न में छोटी ई है तो अब ये बड़ी ई हो जाएगा। नी विसर्ग हट गया और यहाँ पर रोग, ये शब्द हम लोग जोड़ देंगे तो ये बन जाएगा निरोग। ठीक है, वैसे ही निधन रव, तो इसमें क्या हो जाएगा, विसर्ग के पहले न में भी जो है यहाँ पर छोटी ई है तो ये बड़ी ई हो जाएगा और ये रव हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फ्रेंड्स हम लोगों ने विसर्ग संधि में जो है 6 नियम देखा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और जो भी इंपॉर्टेंट नियम था वो सारे नियम हम लोगों ने पढ़ लिए हैं और इसी के साथ हमारा विसर्ग संधि कंप्लीट होता है। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट रह गया है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और वीडियो आपको कैसा लगा ये भी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, ताकि इससे हमें पता लगता है कि वीडियो में कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है आपके लिए और क्या चाहिए, क्या बेहतर चाहिए, और आपको देने की कोशिश किया जाता है। और हाँ, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड्स वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को एक बार जरूर विजिट कीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप टेट, सुपर टेट या फिर कोई भी टेट का एग्जाम देने वाले हैं तो ये चैनल तो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि यहाँ पर मैथ और हिंदी जो है पूरा आपको बताया जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।